नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़े रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल SI, RPF कांस्टेबल SI 2024, SSC, बैंक, रेलवे, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पॉलिटी प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण हैं। ये पॉलिटी क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहने का किसको सौभाग्य है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी निर्वाचन आयुक्त, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। तो किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन डी सी 5 वर्ष, या ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी 42वें संविधान संशोधन को ही हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई संशोधन हुए थे और इसमें कई मूल कर्तव्य और आपका
आपका उद्देश्य प्रस्तावना वगैरह का भी संशोधन किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा है? तो ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन बी सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसका आंसर है संसद में कार्यवाही सूची का प्रथम विषय ऑप्शन बी प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, ऑप्शन सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? क्वेश्चन नंबर 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? ऑप्शन ए दोनों सदनों के टोटल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी दोनों सदनों के टोटल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी दोनों सदस्यों के टोटल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी दोनों सदस्यों के टोटल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के 1/3 बहुमत द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों आयोजित की जाती है? क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों क्यों आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, ऑप्शन डी उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उस विधेयक को पारित करने के लिए और उस पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों के मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी संयुक्त उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। या ऑप्शन डी राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ये गलत है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग, अभी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। वो सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों को जो किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, वो अब हटा दिया गया है। लोकसभा में मनोनीत 2 सदस्य किए जाते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो अब आज के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है हमारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद में कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन 1/10 भाग, ऑप्शन बी 1/6 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, या ऑप्शन डी 1/3 भाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है? संसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संसद वेतन का निर्णय ले सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न विधेयक में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ष में मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका आंसर है संसद की एक वर्ष में मिनिमम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाबा साहब BR अम्बेडकर।
जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं तथा मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस पॉलिटी के। जो भी साथी अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।